नमस्कार। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा जागरूकता को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें मैं प्रदेश के अभी लखनऊ सिटी में अशासकीय विद्यालयों का जा करके वहाँ पे मैं कवर करता हूँ और वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ के शिक्षकों और बच्चों से बात करके विद्यालय की यथावत स्थिति से आप लोगों को निरंतर अवगत कराते आ रहा हूँ। मेरे चैनल का ये प्रयास लगातार जारी है। तो उसी क्रम में आज मैं बढ़ते हुए आलमबाग में स्नेह नगर में ये स्वतंत्र इंटर कॉलेज में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सर से आग्रह करूँगा कि आप पहले मुझे विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बताएं और उसके बाद फिर मैं आगे चल करके यहाँ पे आपको और भी चीज़ों से अवगत कराऊँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आप मुझे मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना समय दिया। धन्यवाद। सर आप मुझे पहले अपने विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। विद्यालय हमारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है। कक्षा 6 से 10 तक की एड मिलती है, बाकी कक्षा 11-12 हमारा वित्त विहीन चलता है। और हमारे यहाँ वित्त विहीन में आर्ट साइड की मान्यता है और कक्षा 6 से 10 तक जो भी विषय पढ़ाए जाने चाहिए सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। विद्यालय में हमारे हमको लेकर के कुल 7 अध्यापक और प्रिंसिपल हैं, 6 अध्यापक हैं। लिपिक में 1 पद होना चाहिए, 1 लिपिक कार्यरत हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का सृजित पद 8 है किंतु कार्यरत 3 हैं। उन 3 में 1 महिला सफाई कर्मचारी है, सिर्फ 2 पुरुष कर्मचारी बचते हैं। तो उस कारण से विद्यालय की देखभाल करवाने में अगर कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी अवकाश पे गया तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और विद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सब हम लोग अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे निःशुल्क दोपहर का भोजन, निःशुल्क पुस्तकें। और कोविड पीरियड में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, घर से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो उस समय जो राशन मिड डे मील के रूप में कंज्यूम होता था, उस राशन के बदले में उनके पेरेंट्स को राशन भी दिया गया है। और कन्वर्जन कास्ट जो होती है, उस कन्वर्जन कास्ट को बच्चों के खाते में या उनके गार्जियन के खाते में भेजा गया है। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ समस्या विषय अध्यापकों के न होने की है। अभी जो एक ज़माने में जब विद्यालय नया था तो उस समय 18 पद यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ छात्र संख्या कम होती गई तो 18 पदों को सरकार ने कम करके 8 पद कर दिया जनशक्ति के आधार पे। और 8 पद में भी अभी हमारे पास 2 पद खाली हैं और वो दोनों पद बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के हैं। गणित विषय हुआ और अंग्रेजी विषय हुआ, जिसके कारण से गणित की पढ़ाई हमको कक्षा 9-10 में स्वयं करनी पड़ती है और अंग्रेजी विषय का काम हम अन्य शिक्षकों के माध्यम से करवाते हैं। बस अच्छी बात यह है कि हमारे जो भी शिक्षक हैं पूरा हमको सहयोग करते हैं, जिसको जो भी विषय उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है पढ़ाने को, उसको पूरे मनोयोग से पढ़ाते हैं। और सर जैसा कि आपने बताया कि गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक आपके पास में नहीं है और आप 9th और 10th को गणित मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। तो किसी भी प्रकार का कोई पत्र आप पत्रांक सरकार इस हिसाब से शिक्षा विभाग को दिया गया आपके द्वारा? इसके बारे में अधियाचन जाता है और समय समय पे विभाग को सूचित किया जाता है और विभाग के द्वारा सूचनाएं भी ली जाती हैं, लेकिन जो नियुक्त की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, तो उस कारण से जो है शिक्षकों के आने में बहुत समय लगता है। और हम लोगों को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि हम किसी तरीके से किसी शिक्षक की व्यवस्था कर सकें। कोई भी शिक्षक हमारे यहाँ आएगा तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से पूर्ण रूप से चयनित होकर के ही आएगा। लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं कोर्स भी पिछड़ा होगा, तो उस चीज़ की भरपाई कैसे करी जा रही है? अब उस चीज़ की भरपाई जो है शिक्षक हमारे बच्चों को एक तो जो पीछे की चीज़ें छूटी हैं उसको दोबारा से पढ़ा रहे हैं और अतिरिक्त भी समय दे रहे हैं, बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको ये कह रखा है कि बच्चों आप लोग क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए, साथ साथ पूरे समय घर जाने के बाद कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसको हमसे पूछते रहिए। और हम कर ये रहे हैं कि जो हमारे मुख्य विषय हैं उनकी पढ़ाई के लिए हमने पीरियड्स
ज़्यादा अलॉट कर रखे हैं, तो उस कारण से जो कोर्स पीछे था उसको हम लोग तेज़ी से पूरा करवा रहे हैं। मतलब शिक्षकों पे कहीं ना कहीं भार ज़्यादा है। भार ज़्यादा है, और लेकिन इसको हमारे शिक्षक भार नहीं महसूस कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के रूप में इसका निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षक तो अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है और अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। आपके विद्यालय में मैं भी आया तो मैंने जैसा देखा कि आपका प्लेग्राउंड वगैरह जो है वो काफ़ी छोटा है, तो अभी आपके यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह का क्या अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे बच्चों को दी जा रही हैं? अब स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के टीचर हैं, क्योंकि प्लेग्राउंड बहुत छोटा है, तो ऐसे में आउटडोर एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पाती हैं। फिर भी हमारे बच्चे खो खो है, टेबल टेनिस है, और इंडोर गेम्स में कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सब चीज़ें खेलते हैं। सर, हमारे चैनल में हम लोग जब जाते हैं किसी भी विद्यालय में कवर करने, तो हम वहाँ के प्रधानाचार्य से और मैनेजमेंट से अनुमति लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक बच्चों के बीच में नहीं जाते हैं तब तक आप विद्यालय की हकीकत नहीं जान पाते हैं। तो क्या आप मुझे इसकी परमिशन देते हैं कि मैं आपके शिक्षकों बच्चों से बात करके विद्यालय परिसर का भ्रमण कर सकता हूँ, देख सकता हूँ? बिल्कुल, आप विद्यालय परिसर का भ्रमण करिए, शिक्षकों से बात करिए, हमारे शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं उसको आप देखिए, विद्यार्थियों से बात करिए, और जो वास्तविक स्थिति है वो सबके सामने आवे, अच्छी बात है। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की, इसमें यह है कि कक्षा 8 तक RTE चलता है, राइट टू एजुकेशन, और उसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के बच्चों से शुल्क के रूप में एक भी पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने में बहुत असुविधा होती है। जैसे चाक और डस्टर का खर्चा भी है तो बहुत सस्ता, लेकिन फिर भी कुछ एक धनराशि हो जाती है। उसी तरीके से उन बच्चों की परीक्षा करवाना है तो क्वेश्चन पेपर हुआ, कॉपी हुई, इन सब में भी हम लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि हमारा विद्यालय कक्षा 9 और 10 की फीस से ही चल रहा है। गवर्नमेंट एडेड कक्षा 10 तक ही है, तो सारा काम बड़े मुश्किल से उसी की फीस से हम लोग करते हैं। सर, आपने इतना हमें समय दिया, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और अभी हम आपसे बस दोबारा भेंट करेंगे। पहले ऊपर हम और आप जाकर शिक्षकों और बच्चों से बात करके विद्यालय परिसर देख लेते हैं, फिर एक बार हम आपसे दोबारा बात करेंगे। जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।